प्रातः क्लास चल रहा था 5 जनवरी 1968 शुक्रवार को 7वें पेज के मध्य से 30वीं लाइन में बात चल रही थी कि बाप आकर के पढ़ाते हैं गीता। पढ़ाते हैं या सुनाते हैं? पढ़ाई जाती है तो फिर गहराई की बातें भी बताई जाती है। सुनाने में तो सिर्फ सुनना, कान ने सुन लिया। जैसे भक्ति मार्ग में होता है, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो पढ़ाई बना गहरी बात बताना। और कोई पढ़ाई अधूरी थोड़ी ही पढ़ाते हैं, पूरी पढ़ाई पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं कि बेसिक में पढ़ाई पढ़ा के छोड़ दें, प्राइमरी स्कूल की नहीं। आ करके पढ़ाते हैं तो सदगति होती है, सदगति करते हैं। और मनुष्य क्या करते हैं? मनुष्य गीता पढ़ाते हैं तो दुर्गति हो जाती है। क्या मनुष्यों की गीता पढ़ाने से क्या होती है? दुर्गति। शूटिंग कहाँ होती है? किससे गीता पढ़ रहे? पढ़ने वाले के ऊपर है ना। है जैसे बाबा पूछते हैं, ब्रह्मा बाबा पूछते थे बच्चों से, शिव बाबा भी पूछते थे किसकी गोद में आए हो? तो बच्चों के ऊपर है ना, क्या बुद्धि में है? अगर बुद्धि में है ब्रह्मा बाबा की गोद में आए तो फिर शिव बाबा की गोद में आए तो बस। तो ऐसे ही पढ़ाई किससे पढ़ते हैं? पढ़ाई शिव सुप्रीम सोल से पढ़ते हैं या देहधारी से पढ़ते हैं? हाँ, अगर देहधारी से पढ़ते हैं तो फिर कोई डर नहीं रहेगा। क्या? हाँ, देहधारी का क्या डर? अरे डर की बात कहाँ होती है? भगवान से डरने की बात है। अरे भगवान के साथ धर्मराज नहीं है। हाँ, पढ़ाई पढ़ी और प्रैक्टिकल में उल्टा पलटा काम किया तो क्या होगा? और दंड मिलेगा कि नहीं? अभी तो बाबा कहते हैं आज पाप करो और कल भी नहीं, अभी पाप, अभी दंड। तो देखो, अगर ये बुद्धि में है कि मनुष्य पढ़ाई पढ़ाते हैं और इसका मनुष्य से तो हमें निश्चिंत है, मनुष्य क्या दंड देगा? कोई धर्मराज थोड़ी है। मनुष्य धर्मराज होता है? मनुष्य तो धर्मराज नहीं होता है। तो बाप बताते हैं कि मनुष्य की बुद्धि, बात बुद्धि में है कि गीता पढ़ाने वाला है तो दुर्गति। तो यही गीता है एक जो बाप आकर के सुनाते हैं तो सदगति होती है। क्या सदगति होती है? सर्वगुण संपन्न देवता बनते हैं, 16 कला संपूर्ण देवता बनते हैं और संपूर्ण निर्विकारी देवता बनते हैं। कोई विकार का नाम निशान नहीं। और देहधारी से पढ़ते हैं, बुद्धि में है तो क्या होता है? रिजल्ट क्या होता है? गुण आते हैं? गुण नहीं आएंगे। निर्विकारी बनेंगे पूरे? अरे पूरे ही विकारी बन जाएंगे। तो देखो, बाप आकर के गुण धारण कराते हैं। अच्छा, तो वो गीता सुनते 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 तो मनुष्य कहते हैं, क्या कहने लग पड़ते हैं? सुनते सुनते कलयुग के अंदर कहने लग पड़ते हैं, मुझे निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं। अरे ऐसी नीची नीची बातें क्यों करते हैं?
ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों आना? क्यों आना? कारण समझा? मनुष्य से पढ़ाई पढ़ते हैं तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और भगवान से पढ़ाई पढ़ते हैं तो सुपीरियरिटी आएगी। अरे हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं, ऊंच से ऊंच सुप्रीम टीचर हमारा टीचर है, और दुनिया वालों को जो टीचर पढ़ाते हैं वो ऊंच से ऊंच हैं। अरे नीच से नीच, तो क्या बनाएंगे? नीच पद दिलाएंगे या ऊंच पद दिलाएंगे? इसलिए बाप कहते हैं कि जब तक पवित्र नहीं बने हैं तब तक ऊंच पद का है तुम्हारी शूटिंग रिहर्सल हो ही नहीं सकती है। तो जब कहते हैं कि मूल निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, किसके सामने कहते हैं? है? ये पोता मेल किसके सामने स्वीकार कर लिया? भगवान बाप के सामने ही न करेंगे ना, तो कहेंगे आप ही तरस परो। क्या कोई तरस दिखाने वाला, दया करने वाला, दया निधान और तो कोई इस दुनिया में है नहीं, आप ही दया कर। तो भगवान को कहते हैं आप ही फिर आकर के हमको गुणवान बनाओ। हाँ, तो ऐसी ऐसी बातें जो किसको भी सीखनी हो तो आकर के सीखो। क्या? और हम सिखलाने के लिए ये बातें तैयार हैं, परंतु क्या किया जाए? जिनकी तकदीर में नहीं होगा तो बाप क्या करेगा? अरे तकदीर में ही हो पहले से ही तो बाप को आने की दरकार है? हा? अरे तकदीर में नहीं है तभी तो बाप आते हैं। हाँ, तदबीर बताने के लिए आते हैं कि तकदीर बनाने के लिए आते हैं? किस लिए आते हैं? हा? तदबीर माने रास्ता, रास्ता बताना, और तकदीर माने उस रास्ते पर चल करके तकदीर स्वयं बनाई जाती है कि भगवान बनाई देता है? हाँ, तो बताया तकदीर में नहीं होगा तो बाप क्या करे? भविष्य की बात बताई। क्या तकदीर में नहीं होगा? जैसा बाप बताते हैं पुरुषार्थ करने का तरीका, वैसा रास्ता नहीं अपनाया तो तकदीर बनेगी? बन ही नहीं सकती। जिसकी तकदीर में कुछ नहीं होगा तो तदबीर बाबा भी क्या करेगा? है? बाप भी कहते हैं कि कोई तो फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती, अरे फलाना करंती। भागंती के बाद भी फलाना करंती का क्या मतलब है? भागते हैं, यहां से भाग जाते हैं और फिर नीचे गिर जाते हैं, नीच कर्म करते रहते हैं। देखो ऐसे क्यों होता है कि सुनंती कथंती, दूसरों को सुनावंती, फिर भागंती, फिर और नीचे कर्म करते हैं? इसलिए होता है कि मैं जो हूं समझते नहीं है क्या हूं। मुझे कोई भी युक्त नहीं जानते हैं। अरे क्या युक्त जानना? अरे प्यार का सागर है? और सुख का सागर है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर जान लिया ना? जान लिया पूरा? हाँ, फिर क्या रह गया? अरे अच्छी अच्छी बातें सारी जान ली ना? है? ज्ञान का सागर, हाँ ज्ञान का भी सागर है, ये भी तो अच्छी बात है। फिर कुछ रह गया जानने के लिए? हाँ, क्या रह गया? फिर जानने के लिए क्या रह गया बताओ?
प्रेम का बता दिया ना, प्रेम का सागर है, प्यार का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, ज्ञान का, ये सब बता दिया ना। फिर क्या रह गया? कुछ रह गया है? बच्चे तैयार है? अरे बाप को समझने में क्या फर्क रह गया? कुछ फर्क रह गया है? क्षेत्र, क्षेत्र नहीं समझा। जिस क्षेत्र में आते हैं मुकर्रर रथ में, उसमें क्या काम रह जाता है उसके करने के लिए? कुछ करने के लिए रह जाता है? उस क्षेत्र का लास्ट काम, लास्ट सो फास्ट सारा काम संपन्न हो जाता है? पावन बनाना। अच्छा, पावन बनाना रह जाता है। रह जाता है कि वो आते हैं तो जो युक्ति बताते हैं कि बच्चे मेरी युक्ति को गहराई तक कोई कोटन में कोई जानते। तो देखो हम तो जानते हैं और समझाते हैं क्योंकि हम जानते हैं उनको, और तो कोई जानते नहीं है उनको। इसलिए औरों को तो कहेंगे सब निर्धन के है। अगर धनी धोरी के हों तो कुछ डर रहे है, जिनका धनी धोरी होता नहीं है वो कुछ डरेंगे है? फिक्रा बनाते हैं। कहती हैं ब्रह्मा कुमारियां हम ज्ञान योग से हारियां है। घर वाला ईश्वर घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। वाह भैया। अरे बाप को पूरा जानने बगैर आत्मा है, ये जो सभी बच्चा बुद्धि है ना, और वो बाप है। ये बच्चा बुद्धि समझते नहीं है बाप से वर्षा कैसे मिलता है, तो पीछे बाप को भूल जाते हैं, तो निर्धन के बन जाते हैं। जैसे धनी डोरी कोई है ही नहीं, कोई ऊपर बैठा ही नहीं है, मन माने काम करे जाओ। और फिर है, फिर और राज भी बन जाते हैं है? फिर सतो प्रधान, तो सतो भी बनना है, रजो भी बनना है, तमो भी बनना है। अरे तमो प्रधान बनना है ना, तो ये तो तमो प्रधान है एकदम। क्या एकदम माने? बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं। अब देखो राज्य तो अनेकों हैं कि एक ही तरह का राज्य है। देवताओं का राज्य, फिर छत्तियों का राज्य, फिर इस्लामियों का राज्य, फिर बौद्धियों का राज्य। थोड़ा बहुत चला कि नहीं बौद्धियों का भी? हाँ, क्रिश्चियंस का राज्य है। फिर देखो सन्यासियों का राज्य चलता है? राज्य नहीं चलता, लेकिन फिर भी वो जैसे राजा बन के बैठते हैं कि नहीं? कहीं जाते हैं तो उनका देखो कितना तामझाम, ट्रक में लाद करके उनका कुर्सी, उनकी संदली बंदली सब उनके साथ जाती है। हाँ, तो बड़े राजा हुए कि छोटे राजा? हाँ, भक्तों के बीच में तो वो जैसे राजा बन के बैठते हैं। अच्छा, तो उनकी भी राजगद्दी हो गई एक तरह की, बिना ताज का बादशाह। ताज लगाते हैं क्या? नहीं। तो देखो संन्यास धर्म, और उसके बाद कौन सा धर्म है? अनेक धर्म है, उनमें तमो प्रधान युग में कौन सा आता है? सिख धर्म। हाँ, ऐसे एक अक्षर फटाक से लिख दिया करो। हाँ, सिख धर्म तमो प्रधान युग में आता है कि सतो प्रधान युग में? तमो प्रधान। उनका एक फिकरा भी है, सरदार जी अभी 12 नहीं बजे हैं। क्या मतलब हुआ? अरे जब एकदम तमतमा के सूरज ऊपर आ जाएगा ना, तब आंखें खुलेंगी। हाँ,
एकदम तमो प्रधान। तो देखो अनेक राज्य हुआ है कि एक राज्य हुआ? अनेक राज्य। कोई एकदम सतो प्रधान, कोई एकदम सतो सामान्य, कोई एकदम रजो प्रधान, कोई एकदम है एकदम कलयुग। कलयुग में लास्ट कौन सा है? बाबा कहते हो उसके जो हेड है ना, उसकी वैल्यू का है कुछ भी नहीं है। फिर भी 9 नंबर में तो आ ही जाता है। नवनाथ द्वारे में उनकी गिनती होती है, नवरत्न में गिनती होती है। फिर राज्य कैसे चलाता है? राज्य में कोई हिसाब किताब है कि हिजड़ों का राज्य चलता है? हाँ, प्रजा का ऊपर प्रजा का राज्य। वो तो जैसे राज्य क्या हुआ, एक तरह का है बवंडर है। हाँ। तो एकदम तमो प्रधान धर्म है, अनेक धर्म और अनेक राज्य। तो अपन को देखना चाहिए ना, हम लेट तो नहीं कर रहे हैं, है? ऐसा तो नहीं है कि हम लेट लतीफ हो जाएं और उस धर्म में पहुंचे जो आखिरी धर्म है, वहां राजा ही जाके मिले। अरे वो तो एक ही था और सतो प्रधान था, है? कौन याद आ गया बाबू? जो सभी धर्मों के बीच में एकदम सतो प्रधान, समय में इस सृष्टि पर आकर के कौन सा राज्य करता है? दुनिया के छोटे से एरिया में राज्य करता है। सिख धर्म कलयुग में आता है तो छोटे से एरिया में राज्य करता है या सारी दुनिया में राज्य करता है? छोटी सी दुनिया में, पंजाब में राज्य रहता है बस, क्या और भी कहीं? और राजाओं में कितने राजा हुए वहां? बहुत राजाएं हुए क्या? डायनेस्टी चली? नहीं चली। जैसे बौद्धियों का ज्यादा लंबे समय नहीं चलता है, सिखों का भी बहुत लंबे समय नहीं चलता। तो देखो एकदम सतो प्रधान तो वो एक ही था। कौन है? अगर वो एक नहीं होता तो विश्व में शांति कहां से आती? आती ही नहीं। आएगी? अरे शांति स्थापन करने वाला बाप वो कर रही। गायन भी है उनका, शांति देवा। देव क्यों बताया? क्या तरकीब अपनाते हैं शांति करने की दुनिया में? अरे कोई अपन आत्मिक स्थिति में रहते हैं, बस काम धाम कुछ नहीं करते, पवित्रता को पालन करते हैं। अच्छा, वाह भाई, है? शांति कैसे स्थापन होती है दुनिया में? हाँ, विनाश से शांति स्थापन, तो उनके लिए गाया हुआ है शंकर द्वारा। महादेव का काम क्या है? महादेव ने बड़ा देवताई काम किया होगा ना, जो काम बड़े बड़े देवताएं भी नहीं कर सके, बड़े बड़े धर्म पिताएं भी नहीं कर सके, है? तो वो आकर के शांति स्थापन करने वाला बाप वो कर रहे हैं। कैसे, क्या काम कर रहे हैं? कैसे विनाश होता है? और विनाश का तरीका क्या है? ये तो लिख रहे हैं प्योरिटी, वो लिख रहे हैं पावन। अरे पावन बनने से विनाश होता है क्या? हाँ, अपवित्रता से होता है विनाश, इम्प्योरिटी से, और पवित्रता से होती है स्थापना। भाई एक तो कलयुग में बताई दिए बावन सब पुरुष क्या होते हैं? राव दुर्योधन तो अपवित्र हुए कि पवित्र हुए? हाँ, अपवित्र। तो देखो वो शंकर जी तो इतने विष पाई। विष किसे कहा जाता है? पराई स्त्री को है भोगना, वो जैसे विष है। वो विष को दुनिया में कोई भी पचाए, अगर पिएगा तो क्या होगा? आत्मा गड्ढे में जाएगी, नीच पद पाएगी या ऊंच पद पाएगी? नीच पद पाएगी। तो देखो वो शांति स्थापन करने वाला आया हुआ है और शांति स्थापन कर रहे हैं।
और कब कर रहे हैं? ये पुरुषोत्तम युग है, संगम युग। क्या? पुरुषों में उत्तम से उत्तम बनने वाला युग है कि नीचे बनाने वाला युग है? तो ऊंची स्टेज में जाना चाहिए, ऊंचे धर्म में जाना चाहिए, या नीचे धर्म में जाना चाहिए? चलो आज नहीं कल कर लेंगे, राजा ही तो लेनी है। राजयोग जो है अभी नहीं, थोड़े थोड़े समय के बाद सही। ऐसे थोड़े में थोड़ा ही खुश होना है। बाप के बच्चे हैं, ऊंचते ऊंचे बाप के बच्चे, तो ऊंचते ऊंचे राजा ही लेनी चाहिए ना। तो भूल जाते हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, पुरुषों में उत्तम से उत्तम बनाने वाला युग है। मनुष्यों को ये मालूम ही नहीं है क्या? ये पुरुषोत्तम युग है। पुरुष माने आत्मा, आत्माओं में उत्तम से उत्तम पद पाने वाला युग है। जो पद पाना चाहो, क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है कि अभी तो कलयुग बच्चा है, बच्चा है। अरे बच्चा नहीं है, कलयुग अब पूरा हो गया, वयोवृद्ध हो गया। लिख देते हैं कलयुग बच्चा है, फलाना है, ठीक है। अरे ये तो समझने की बात है। क्या समझने की बात? कि दुनिया के विनाश का इतना साज सामान तैयार हो गया, बारूद तैयार हो गया, तो अभी विनाश सामने खड़ा है, या अभी हजारों वर्ष पड़े हैं दुनिया में चलने के? नहीं। तो देखो, तुम जाएंगे, तुम उस दुनिया में जाएंगे जो दुनिया भस्म होने वाली है। सेवा करने जाएंगे कि नहीं? हाँ जाएंगे। तो वहां ऐसे समझाएंगे, क्या समझाएंगे? कि देखो दुनिया में शांति करने वाला शांति देवा बाप आया हुआ है। हाँ आया हुआ है, और ये तुम्हारी कॉन्फ्रेंस करने से दुनिया में शांति स्थापन होने वाली है। अभी भी फिर भी टाइम है, नहीं तो फिर आगे चल के टाइम नहीं मिलता है पुरुषार्थ करने का। इतनी भगत दौड़ मच जाएगी, भाग दौड़। क्योंकि ये है एकदम सबको समझाने वाली बात। खोल करके समझाओ। क्या खोल करके समझाओ? ये जो अनेक धर्म आते हैं और उनके आधार पर अनेक प्रकार के राज्य बनते हैं, ये छोटे बड़े, पहले आने वाले, अंत में आने वाले, सतो प्रधान सुख होने वाले, रजो प्रधान सुख होने वाले, तमो प्रधान सुख होने वाले राज्य भी हैं, जिनमें राजाएं होते हैं। कैसा सुख भोगते हैं? कांटों का ताज लगाते हैं, दुनिया भर की मुसीबत है, क्या शांति का ताज? हाँ। तो देखो, सबको समझाना है, खोल खोल के समझाना है। जो आते हैं धर्म के स्थापक है, ये सभी नंबरवार है। और इनके धर्मों में जो धर्म के धक्के खाने वाले हैं, नंबरवार हैं कि नहीं? कि अकेला काम कर लेता है धर्म पिता? अकेला कर लेता है? नहीं। तो गुरु लोग ही आते हैं अक्सर करके, और उनमें बहुत ही आते हैं, ढेर के ढेर कलह युग गुरु आते हैं। कहा? कॉन्फ्रेंस में। धर्म क्या करने के लिए? कि भाई शांति स्थापन कैसे हो दुनिया। 5/1/1968 की प्रातः क्लास का 8वां पेज। तो इसको कहा जाता है कलयुगी भक्ति मार्ग के गुरु। हाँ। तो बाबा कहते हैं कि इसी बात के ऊपर रोज रात को बाबा के पीछे और दिन में भी बाबा के पीछे बैठते तो हो ना, 15 मिनट, आधा घंटा, जो भी बैठते हो। तो मैं समझता हूं कि तुम आधा घंटा तो बैठते ही होगे। अच्छा,
तो आधा घंटा सुबह में बैठो, आधा घंटा शाम को बैठो, रोज बैठो और एक एक से पूछो क्या कि तुम बैठ करके बाबा ने जो समझाया और सो तुम बैठ करके समझा सकते हो? अच्छा समझाओ। और डट के बैठेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं, क्लास ही नहीं करेंगे तो समझा सकेंगे नहीं। तो फिर मालूम पड़ जाएगा है कि इनमें पढ़ाई पढ़ने वालों में जो सुप्रीम सोल की पढ़ाई पढ़ते हैं उनमें समझू कौन है और ये बेसमझ कौन है, कौन कौन है। और सब में, सबके अंदर पढ़ने वालों में पता चल जाएगा। जो भी यहां आते हैं कहां है, बाबा के सन्मुख, बाबा के घर में जो भी आते हैं और जहां भी और घर में भी जो आपस में स्त्री है, बच्चे हैं, ऐसे है ना घर में, तो वो भी आपस में यही यही बोले क्या है, तुम जो बाबा ने समझाया है विश्व में शांति कैसे स्थापन हो इसके ऊपर समझाओ। तो फिर मालूम पड़ जाएगा कि ये कुछ ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं, ये कुछ समझते हैं या बस जैसे गीत सुना है क्या तुम सोया और खाया, हीरे जैसा जन्म अमोलक कौड़ी बदले जाए रे। ये कौड़ी क्या होती है? कौड़ी क्या होती है? आजकल के जमाने में तो कौड़ी चलती नहीं, पहले पुराने जमाने में कौड़ी चलती थी। अभी तो वो छोटे छोटे कॉइन्स भी बंद हो गए, बंद हो गए ही नहीं। 4 आना चल रहा है, नहीं 8 आना, 8 आने की भी कोई वैल्यू नहीं। रुपया, अरे वो रुपया भी थोड़े दिन में देखना क्या होता है। तो देखो, जो सोया सो खोया, ये हीरे जैसा जन्म गुमा दिया है, हीरे जैसा जन्म गुमा दिया। कौड़ी मिसल जाए रे, कौड़ी के बदले हीरे जैसा जन्म कैसे जाएगा? अरे तो हीरे का जन्म तो ये है ना, है हीरा माने है, जो भी बात करेंगे ज्ञान की रोशनी रोशनी निकले है, जो भी कर्म करेंगे उसमें ज्ञान भरा हुआ हो कर्मों में, या ज्ञान से खाली अज्ञान युक्त कर्म नहीं। हीरे जैसा जन्म, हीरे को एकदम रात के अंधेरे में रख दो, अंधकार में, तो रोशनी मारेगा या नहीं मारेगा? रोशनी देगा। तो ये प्रजा को तो हीरे का जन्म नहीं कहेंगे ना। हीरे का जन्म किसे कहेंगे? राजाओं को कहेंगे। और राजाओं में भी नंबरवार राजाएं हैं। कोई तांबे के युग में राजा बनते हैं, तांबे के सिक्के चलते हैं। कोई लोहे के युग में राजा बनते हैं, लोहे के सिक्के चलते हैं। कौन से युग में? कल युग में। हाँ, और कोई तो सतयुग में राजा बनते हैं, त्रेता में, और कोई तो उस दुनिया में राजा बनते हैं जहां रोशनी ही रोशनी, कहीं भी अंधकार का नाम निशान नहीं। जैसे हीरे में लगातार रोशनी होती है ना, तो फिर बच्चे प्रजा बनने का पुरुषार्थ थोड़ा ही करना है, राजा बनना है ना। और ऊंच युग का राजा बनना है कि नीच युग का राजा बनना है? ऊंच युग का राजा बनना। अब तुम्हें बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है। ऊंचे ते ऊंचा माने किससे टैली किया? किसी से टैली किया या नहीं किया? हाँ,
ऊंचे थे ऊंचा माने कोई सी टैली किया ना। अलग अलग धर्मों के जो राजाएं होते हैं, धर्म पिताएं होते हैं, वो राजाएं भी तो धर्म स्थापन करेंगे तो राजा नहीं बनेंगे, राजाएं भी बनते हैं। तो उनमें नंबरवार है। कलयुग से लेकर के ऊपर चढ़ते चले जाओ सतयुग, और सतयुग को भी क्रॉस कर जाओ कहा पुरुषोत्तम संगम युग में ऊंचे ते ऊंच विश्व का बादशाह। तो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत हुआ ना। तो ये है ऊंचे ते ऊंचा डबल से ताज बनना। अब ये सब तो नहीं बनते हैं ना बच्चे, तो फिर ऊंचे ते ऊंचा ही बनने का है। और जब ऊंचा बनना है तो ऐसा पुरुषार्थ भी तो करना है ना, नहीं करना है? तो तुम बच्चों को यहां मालूम पड़ जाएगा। क्या मालूम पड़ जाएगा? सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि हम क्या बनने वाले। ऊंच ते ऊंच राजा बनने वाले हैं, मध्यम राजा बनने वाले हैं, नीचे सीढ़ियों में जाकर के राजा बनने वाले हैं। बहुत जल्दी एकदम मालूम पड़ने वाला है, समझा है? तो ज्ञान कौन पकड़ सकते हैं? पता चला? अरे किसकी बुद्धि है जो पकड़ सकती है? तो जो याद करते होंगे वो ही पकड़ेंगे। क्यों? बनना क्या है? बुद्धि कैसी बननी है? पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना है ना। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ओम शांति।